यूपी में आरक्षण पर छिड़ा सियासी रण। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एससी एसटी आरक्षण सामान्य वर्ग को जा सकता है। केंद्र राज्य सरकारों में मतभेद की स्थिति बनेगी। एससी ने 2004 के अपने फैसले को पलट दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मनचाही जातियों को आरक्षण देने का काम कांग्रेस बीजेपी को पैरवी करनी थी। मायावती ने कहा, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर। मायावती ने कहा, यूपी में आरक्षण पर छिड़ा सियासी जंग, तो सियासी रण। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें कही हैं। एससी एसटी आरक्षण सामान्य वर्ग को जा सकता है। केंद्र राज्य सरकारों में मतभेद की स्थिति बनेगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर है ये। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। एससी एसटी आरक्षण सामान्य वर्ग को जा सकता है। मायावती ने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों में मतभेद की स्थिति बनेगी। तो ये बड़ी जानकारी है। यूपी में आरक्षण पर छिड़ा सियासी रण। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र राज्य सरकारों में मतभेद की स्थिति बनेगी, ये कहा है। ये बड़ी जानकारी है, आपको बता दें। यूपी में आरक्षण पर छिड़ी सियासी जंग। यूपी में आरक्षण पर छिड़ा सियासी रण। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एससी एसटी आरक्षण सामान्य वर्ग को जा सकता है। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक सिंह मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आरक्षण के मुद्दे को लेकर बहन जी मायावती भी अब मुखर होती नजर आ रही हैं। क्या है ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, हम समझाएं दर्शकों को। बिल्कुल, सीधे तौर पर कहा जाए तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर बिल्कुल स्वाभाविक था कि बसपा सुप्रीमो मायावती का इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। लेकिन सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को एक अलग आयाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि अब राज्य सरकारें अपनी तरह से इस आरक्षण को लागू करेंगी, एससी एसटी के आरक्षण मारे जाएंगे और साथ ही साथ वो जनरल कैटेगरी को आने वाले दिनों में सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो सीधे तौर पर उनका इशारा था अपने कैडर वोट के उस आरक्षण की लड़ाई को लेकर, जिसकी लड़ाई बड़े लंबे समय तक बसपा सुप्रीमो मायावती या फिर बसपा की अगर शुरुआत कहा जाए बामसेफ से हुई, तो काशीराम खुद भी इस बात को कहते रहे कि जब भी आरक्षण में मूलभूत तब्दीलियां होंगी या कहा जाए आर्थिक आधार पर या फिर भागीदारी के आधार पर, तब इस तरह की परेशानियां देखने को मिलेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज उसी तरफ सीधे इशारा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अगर राज्य सरकारों पर यह जिम्मा सौंपा जाएगा कि वो एससी एसटी के आरक्षण को तय करेंगे अपने आधार पर, तो ये साफ है कि उसमें भेदभाव होगा, उसमें सरकार अपनी मनमानियां कर सकती हैं। लिहाजा संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत यह आरक्षण लागू किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 2004 के इस आदेश का एक तरह से वायलेशन किया है, ये बसपा सुप्रीमो मायावती आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हुई नजर आई। जी अभिषेक, एक बात और ये, आप जैसा कि आपने जब कांसीराम का जिक्र किया तो एक सवाल
कि आरक्षण कब तक चाहिए, क्योंकि एक समय था कि जैसा कि संविधान देखेंगे सर्टेन समय के लिए था कि आरक्षण, लेकिन अब राजनीति में रहने वाले राजनेताओं ने इसको अपना एक हथकंडा अपना लिया है। उनको लगता है कि नहीं, इसी के अगर इसको पकड़े रहेंगे तभी हमको वोट मिलेगा। यानी आज हम विकसित भारत की तरफ बात कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आरक्षण वाली जो बात है ना, वो हमारे यहाँ से खत्म नहीं हो रही और ना कोई खत्म होने देना चाहता है। क्यों? बिल्कुल, बड़े राजनीतिक जो दल आज इस तरह से देश में अपनी हिस्सेदारी या भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, कभी उनका भी बेस वोट इसी आरक्षण के जिम्मे खड़ा हुआ था और ये बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। मंडल कमीशन तैयार हुआ, मंडल कमीशन के सुझावों को उस वक्त बहुत सारे अलग अलग तरीके से देखा गया और फिर बाद में ये आरक्षण लागू किया गया। शुरुआती जो दौर में आरक्षण लागू किए जाने के पीछे मूलभूत वजह थी वो बराबरी और भागीदारी, हर एक वर्ग की बराबर हो, ये एक प्रतिरूप, एक ऐसी सोच रखी गई थी। लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ आरक्षण का आयाम राजनीतिक तौर पर न सिर्फ लाभ का एक बड़ा सेंटर पॉइंट बन गया, पावर सेंटर बन गया, बल्कि वो जातियां जिनको आरक्षण की जरूरत उस वक्त कहा जा रहा था, उन जातियों में कुछ ऐसे नेता खड़े हुए जो पूरी तरह उस जाति के बेस वोट को और आरक्षण के मुद्दे को एक तरह से पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हुए नजर आए और जिसका बहुत बड़ा माइलेज सालों साल उन्होंने उठाया। सरकार में रहे, प्रदेश में ही नहीं केंद्र में भी बड़ी भूमिका निभाते रहे सरकारों में, और शायद यही वजह है कि आरक्षण का मुद्दा कभी भी पॉलिटिक्स से इतर नहीं हो सकता। हाँ। और जब भी ये मुद्दा सामने आता है या इस पर चर्चा शुरू होती है तो इसी तरह से प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। वजह बिल्कुल साफ है कि बड़ी आबादी को आरक्षण देने के बाद अब उससे दूर नहीं किया जा सकता। आरक्षण पर सवाल करने वाले पर सीधे तौर पर बिल्कुल। गरीब, अभिषेक गुरबे और बहन जी, मायावती की कहना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में मतभेद होगा माने आरक्षण को लेकर, क्या किस तरफ वो इंगित कर रही है, इशारा किस तरफ है? बिल्कुल, उनका कहना बिल्कुल साफ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आरक्षण का जिम्मा अगर राज्य सरकार को अपने हिसाब से लागू करने की बात कही जाएगी तो केंद्र की कही हुई बात को राज्य सरकार अक्षरशः लागू तभी कर सकता है जब केंद्र और राज्य में दोनों जगह एक ही जैसी सरकारें हों। लेकिन जिन राज्यों में सरकारें अलग होंगी, जिन राज्यों में दूसरी पार्टियों की, राजनीतिक दलों की सरकारें होंगी, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से इस आरक्षण को लागू करेंगे। हालांकि उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर या उदाहरण के तौर पर कोई बात नहीं कही, लेकिन हाँ, इशारा बिल्कुल साफ था कि ऐसे प्रदेशों में जहां पर केंद्र और राज्य में सामंजस्यता नहीं है, वहां पर इस आरक्षण का दुरुपयोग राज्य सरकारें करती नजर आएंगी अपने हिसाब से इसको लागू किए जाने के नाम पर। जी चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।